तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सुपर टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके घर में मेहमान आए हों, झटपट आप ये रेसिपी घर की कुछ ही चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं और टेस्ट में बिल्कुल हलवाई के जैसे है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी बर्फ़ी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप भुना हुआ चना और इसके छिलके हमने उतार लिए हैं। और छिलकों को उतारने के बाद हम इस चने से ही बनाएंगे अपनी बर्फ़ी। तो यहाँ पर चने को डाल देते हैं मिक्सर जार में, इसको पीसकर इसका बेसन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पीस लिया बारीक और ये हमारा चने का बेसन तैयार है। तो भुना हुआ चना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी आप भुना हुआ चना खाना चाहें तो इस तरह से, अगर मीठा खाना चाहें तो इस तरह से बना के खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये मिठाई चने की बनकर तैयार होगी। और जो कि ये चना भुना हुआ होता है इसलिए हमें इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच घी और घी को चने में पूरा अच्छे से मिला देंगे। जो चने का बेसन हमने तैयार किया उसमें पूरा अच्छे से घी को मिला देंगे हाथों की सहायता से। इस तरह से जैसे हम आटे वगैरह में देते हैं उसी तरह से हमें इसमें भी घी का मोयम देना है। तो इस तरह से हम हाथों से अच्छे तरह से इसे मिलाकर तैयार कर दिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से पिसे हुए काजू और बादाम के पाउडर। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम को एक साथ पीस लिया था और इसका 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पर काजू बादाम का पाउडर डाल देंगे। और आप इस तरह से बच्चों को जो चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं मेवात वगैरह उसको डालकर आप बना सकते हैं। और 3 चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया देसी ग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। और 3 से 4 टीस्पून हमने चीनी डाली है जो कि हमने पीस कर तैयार की थी घर में ही। और सारी चीज़ों को अब अच्छे से एक बार हाथों से मिला देंगे। तो आप जो ड्राई फ्रूट पीसेंगे उसमें थोड़ा दरदरा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम खाएंगे तो इसका जो दरदरापन का टेस्ट होता है बहुत ही शानदार आता है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों में मल के मिला लेते हैं जिससे कि मिठाई में हर जगह सारी चीज़ों का फ्लेवर आए। और इस तरह से अच्छे से जब हम मिला लेंगे तो हम ले लेंगे घर की फ्रेश मलाई। हमने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून मलाई को डाला है और मलाई को डालकर इस तरह से हाथों से अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम इसका एक डो रूपी तैयार करेंगे जिससे कि हमारा मिठाई सेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पर दूध या मलाई, आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं अगर मलाई नहीं है तो। जो भी यूज़ कर रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा डालकर यूज़ करिएगा, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सख्ती रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हाथों से हम मिलाते हुए का डो बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए डो हमारा कुछ बनने लगा है। तो यहाँ पर हाथों से अच्छे से आप इसे मिलाएंगे तो इसका डो आपका बनने लगेगा और बहुत ही झटपट ये मिठाई बनकर तैयार होती है। जब भी आपके घर में मेहमान आए हों या फिर कुछ झटपट मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप इस तरह से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और शानदार इसका टेस्ट आता है और बिल्कुल हलवाई जैसी ये मिठाई टेस्ट में बनकर तैयार होगी। जैसे हलवाई बनाते हैं ना उसी टेस्ट की ये मिठाई तैयार होगी, बिना बेसन भुने और बिना ज़्यादा मेहनत के। तो इस तरह से हम देखिए पूरा डो बना लिए हैं। इसका इसे रख देते हैं एक साइड में और यहाँ पर एक कंटेनर हम लेते हैं जिसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पर इस मिठाई के सारे डो को डाल देते हैं और इसे सेट कर देते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी दबाकर इसे सेट कर सकते हैं या फिर स्पून या स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से दबा दीजिए, आराम से ये सेट हो जाता है। और बिना झंझट के कम सामान में बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये टेस्टी बर्फ़ी बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम चम्मच से चारों तरफ अच्छे से दबा दे रहे हैं जिससे कि हमारी मिठाई एक जैसी ही बनकर तैयार हो। तो इस तरह से देखिए हमारी मिठाई को हम इस तरह से ही बराबर दबाते हुए जमा लेंगे, सेट कर लेंगे। और इस तरह से सेट होने के बाद हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारी मिठाई अब अच्छे से सेट हो चुकी है। बराबर आप दबा के ही इसे सेट करिएगा जिससे कि मिठाई नीचे तक अच्छे से बैठ जाए और जब हम इसे काटें तो अच्छे से ये कट कर निकल के आए। और यहाँ पर थोड़े से हमने बादाम और पिस्ता काट कर रखा था उसे डाल दिया है, उससे गार्निश कर दिया हमने अपनी मिठाई को। और गार्निश करने के बाद इसे भी स्पून वगैरह की सहायता से अच्छे से दबा देंगे जिससे कि जब हम मिठाई
कट करें तो ये निकल कर जल्दी बाहर ना आए। तो इस तरह से हम इसे भी स्पून वगैरह की सहायता से दबा देते हैं। बिना गैस की रेसिपी हमारे वीडियो पे ज़्यादातर आपको मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई रेसिपी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जो झटपट बनती है बिना गैस के, और बहुत ही लाजवाब वो मिठाइयाँ सब बनकर तैयार होती हैं जो हम बिना गैस के बनाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कम समय में ही आपकी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और घर में फ्रेश कुछ ही सामानों से। तो इस तरह से देखिए हमने इसको 2 से 3 घंटे रख दिया था रेस्ट के लिए, और उसके बाद कट करके इस तरह से पीसेस में निकाला। तो इस तरह से हमारी मिठाई लाजवाब शानदार मिठाई बनकर तैयार है। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा और हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी